गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 8। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया नहीं है, बस ब्रेड रखी हुई थी फ्रिज में, तो वही मैं बटर के साथ सेक रही हूँ। एक साइड मैंने चाय चढ़ाई हुई है, बच्चों को भी जगा दिया है, वो गए हैं ब्रश वगैरह करने के लिए और हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। और आज थोड़ा लेट ही जागे थे क्योंकि कल मंडे को हस्बैंड गए थे लखनऊ, तो वो जो है आए थे तो करीब 11:30-12 के आसपास आए थे। तो वैसे तो वो ज़्यादा लेट हो जाते हैं, नाइट में 1-2 बजे के आसपास आते हैं, कभी 3 बजे। तो मैं सो जाती हूँ, बट कल उन्होंने कॉल किया था कि मैं 10:30-11 तक आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलिए आएँगे ही, तो मैं जागती रहती हूँ क्योंकि फिर नींद ख़राब होती है ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने कहा जागते रहते हैं, इतना तो वैसे भी नॉर्मली जागना हो ही जाता है। तो उनको खाना वगैरह देना था, तो मैंने कहा चलिए मैं पहले टीवी देखती रही, फिर जो है अपना फ़ोन वोन चलाती रही। बट हस्बैंड को जो है लगभग पौने 12 के आसपास का टाइम हो गया था, तो फिर उनको खाना वाना दिया, फिर थोड़ी बहुत देर बैठ के बातें वातें की क्योंकि अब वैसे भी टाइम मिलता नहीं है। उनका जो है लगभग डेली सा ही आना जाना हो गया है। तो फिर वही जो है नींद भी नहीं आती है इतना जल्दी, तो काफ़ी लेट हो गया था, 1 के करीब आसपास हो गया था। तो सुबह जो है बच्चों को भी स्कूल भेजना नहीं था, उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों। तो इस वजह से जो है फिर थोड़ा लेट ही जागी थी। तो बस यहाँ पे चाय ब्रेड रेडी हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दी है और साथ ही मैं और बच्चे दोनों बैठ गए हैं अ, चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर जो है अभी बोल रहा था कि दीदी सारा खा जाएगी, सारा खा जाएगी, तो वही मैंने अलग-अलग कर दी थी सबकी कि अपनी अलग-अलग खाओ। तो जो है फिर तब शांत हुआ। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो गई थी, हस्बैंड अपना फ़ोन में अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रहे थे ऑफ़िस के, और मैं यहाँ पर पीछे हैंगर पे से सारे कपड़े जो गंदे थे या धुले हुए थे वो उठा के ले आई थी। तो जो धुले हुए थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। धुले हुए क्या मतलब, वही थोड़ा बहुत जैसे डाल लेते हैं और बस फिर टांग देते हैं। और हस्बैंड के थे गंदे, तो वो मैंने पूछ के ले लिए थे, तो वो मैं डाल दूँगी। मशीन तो अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट से सारा काम निपटाना है और नहा धोकर रेडी होकर फिर जो है करनी है खाने की तैयारी। और बच्चों को आज स्कूल इसलिए नहीं भेजा, वो मैं आपको बता देती हूँ। आज आ रही हैं मेरी सासू माँ और साथ में देवर यानी छोटू। तो कल ही जो है कॉल आ गया था कि आज वो आ रहे हैं, तो नुमाइश वगैरह जाएंगे घूमने के लिए, और काफ़ी टाइम से आए भी नहीं हैं। तो यहाँ भी घूमना हो जाएगा, वहाँ भी घूमना हो जाएगा। तो दिन में ही जो है वो मतलब आएंगे और नुमाइश वगैरह जाएंगे, और शाम को जो है निकलना होगा क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है इस वजह से। और इस टाइम ज़माना ख़राब है, तो खाली घर छोड़ना ठीक नहीं रहता है। तो इस वजह से बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि फिर दिन में नुमाइश आएंगे, तो फिर बच्चों का टाइम पर जो है नहीं हुए घर पे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बच्चे जो है कहाँ आएंगे। तो हस्बैंड ने भी बोल दिया था रहने दो, और मम्मी ने भी बोल दिया था कि हम आएंगे तो बच्चों की छुट्टी कर देना, तो बच्चों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो मैंने इस वजह से दोनों बच्चों को नहीं भेजा है स्कूल, यही रीज़न था। तो इसी वजह से मुझे जो ये था कि जल्दी-जल्दी से मैं सारे काम निपटा कर नहा-वहा कर रेडी हो जाऊँ क्योंकि आएँगे, खाना वगैरह उनको चाय नाश्ता वगैरह खाना-वाना कराकर फिर जो है निकलना होगा नुमाइश के लिए। जो भी है मतलब आज ही भर का टाइम है इस वजह से। तो यहाँ पर सारा जो भी काम था मैं बस निपटाती जा रही थी, और फिर मैं ले आई हूँ बाहर ये डोरमेट हिलाने के लिए। और बाहर आज हस्बैंड ये सफाई करवा रहे हैं, काफ़ी घास-फूस इकट्ठा हो गई थी ये दीवार के किनारे। तो ये भैया को एक को बुला लिया था, तो बस वो लगे हुए हैं। हस्बैंड अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ कर रहे थे, सारी डोरमेट मैंने हिला दिए। और वो भैया वो घास निकाल रहे थे ना, तो वो घास में देखिए ये निकला है। अगर आपने देखा होगा तो आप पहचान गए होंगे, ये है भृंगराज, जो कि बालों वगैरह में काम आता है। इतना सारा ये निकला है। तो मैं डेली देखती थी बट मुझे पता ही नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ घर के बाहर ही जबकि लगा हुआ था। तो उन भैया ने ही बताया क्योंकि उनका काम ही यही है, नर्सरी में वो हर टाइम यही सब पेड़ पौधों का काम है, तो वो पहचान गए। तो हस्बैंड ने यहाँ रख दिया है, मुझसे पूछ रहे थे इसको कैसे क्या करते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता है इसका किस तरह से यूज़ करना होता है। इतना पता है हाँ बालों के काम में आता है। तो अगर आपको इसका कोई यूज़ पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तो बस उसके बाद डोरमेट हिला के मैंने बाहर ही रख दिए और झाड़ू मैंने लगाई फटाफट से, बर्तन वगैरह सारे धुलकर रख दिए हैं और जल्दी से मॉप ला के मैंने फटाफट से पोंछा लगा दिया है। साथ ही फ़ैन चला दिया है जिससे कि जल्दी से सूख भी जाए, क्योंकि बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। वो फिर अंदर बाहर होते हैं ना, तो बाहर से काफ़ी मिट्टी पैरों के साथ ले आते हैं, तो इस वजह से मैंने फ़ैन चला दिया था एकदम फुल स्पीड पे, तो साथ के साथ ही जो है सूखता जा रहा था। उसके बाद बस मैंने नहा लिया और फिर जो है मैंने हस्बैंड को भेजा, तो उन्होंने मुझे पनीर दही वगैरह ला के दे दिया जो जो मुझे चाहिए था, और सब्ज़ी जो है मैंने बना कर रख दी है। बस मम्मी और छोटू भी आ गए हैं, तो मैंने उनके लिए रख दी चाय बनने के लिए, और साथ के साथ यहाँ पर जो भी है बिस्किट नमकीन वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने पहले ही इसी वजह से बना कर रख ली, क्योंकि फिर जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये है कि बस आटा भी मैंने लगा दिया है, तो फटाफट से पूड़ी खाएंगी तो मैं पूड़ी निकाल दूँगी, रोटी खाएंगे तो मैं रोटी निकाल दूँगी। बट वही है कि पूड़ी के लिए मना कर दिया था मम्मी ने भी और छोटू ने भी, तो सबको रोटी ही खानी थी, तो फिर मैंने बाद में रोटी ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं, नमकीन निकाल ली है, और एक और रखी हुई थी एक तरह की नमकीन, तो वो भी साथ में मैंने निकाल ली है। और मम्मी आई है ना, तो चने का साग बनाकर लेकर आई हैं और साथ ही बाजरे का आटा लेकर आई हैं। तो मुझसे पूछ रही थी कि बाजरा की रोटी बनानी आती है। मैंने कहा बना लेती हूँ वैसे ही उल्टी सीधी। तो मैंने पूछा था आपको खानी है कि नहीं, हम तो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, साग लाए हैं और बाजरा का आटा लाए हैं, तो बना लेना। अभी तो तुम मतलब अभी तो खाना बन ही चुका था कि शाम को बनाना हो तो बना लेना रोटी, साग तो रखा रहेगा, कौन सा ख़राब होता है। तो बस यहाँ पे उनको मैंने चाय नाश्ता कराया और बस उसके बाद मैं लग गई बाकी की अपनी जो तैयारी करनी थी। तो मैंने यहाँ पर रायता बना कर रख लिया है, साथ ही गैस पर मैंने चढ़ा दिया है चावल, और सब्ज़ी तो रेडी ही है। बस यहाँ पे सैलेड जो है वो मैं कट करके रख लूँगी और फिर फटाफट से मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो मम्मी तो बोल रही थी कि तुम जो है अब लेट हो रहा है, पहले ही जो है बना कर रख लेती, हम तो ठंडा ही खा लेते। बट अच्छा नहीं लगता है ऐसे, खुद एक बार को खा लो, बट कोई आता है तो उसको तो गरम-गरम ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, और ठंड है तो सर्दियों में तो गरम-गरम ही जो है सही लगता है। मैंने यही बोला कि सर्दियाँ हैं तो ठंडा अच्छा नहीं लगता आपको। तो बस यहाँ पे देखिए ये कल की सब्ज़ी रखी हुई है कद्दू की, तो मैंने पूछा था मम्मी खाएँगी, तो उन्होंने बोला खा लेंगे। और बस यहाँ पे सैलेड, रायता, चावल, सब्ज़ी सब रेडी है, और फटाफट से मैं गरम-गरम रोटियाँ बनाती जा रही थी, साथ के साथ देती जा रही थी। तो मम्मी घी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए जो है मैंने बिना घी की जो रोटी है वो रखूँगी। और आज मैंने चावल में भी घी नहीं डाला है, मैं डालने ही वाली थी कि अचानक से मुझे याद आ गया, क्योंकि मुझे आदत है ना चावल में घी डालने की और नमक डालने की। मैं डाल ही रही थी, इतने में मुझे याद आ गया कि मम्मी घी नहीं खाती हैं, तो फिर मैंने नहीं डाला। तो बस छोटू की प्लेट लगा दी है, उनकी रोटियों में घी लगा दिया है, और मम्मी की रोटी मैंने ऐसे ही रख दी है। सब्जी रख दी है, रायता रख दिया है, और सब्जी रख दी है कद्दू की। और बस मैं खाना दे आई थी, और साथ के साथ फटाफट से फिर गरम-गरम रोटियां जैसे जैसे सिकती जा रही थी वैसे वैसे मैं देती जा रही थी। थोड़ा सा मम्मी को मैंने चने का साग भी दे दिया था, छोटू ने नहीं लिया था, उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर में भी कम ही अच्छा लगता है साग वगैरह, इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ, आपने देखा ही होगा। और स्पेशली चने का तो कम ही अच्छा लगता है, पालक वगैरह का फिर भी अच्छा लगता है। बट मेरा ये है कि कोई चीज़ हो मैं मना नहीं करती हूँ, किसी चीज़ के लिए मैं खा लेती हूँ। बट हस्बैंड और बच्चे ऐसे ही नाक मुँह बनाते हैं, खा तो वो भी लेते हैं अगर मैं बना लूँ तो, मुझे खाना हो तो। बट वही है कि अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ क्या ही बनाऊँ। बस खाना वगैरह सबको खिलाया, फिर मैंने भी खाना खाया, बच्चों को रेडी किया, और उसके बाद जो है निकल आए हैं हम लोग नुमाइश जाने के लिए। हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस में बिज़ी हैं, और दूसरा वो हमारे साथ जभी जाते हैं क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ। आज तो उन्हें पता था कि साथ में मम्मी है और छोटू हैं, तो फिर उन्होंने बोला तुम ही लोग चले जाओ, तो हम लोग जा रहे हैं। मैं भी जो है वैसे भी कई बार घुम आई हूँ, मन तो नहीं था, बट अब मम्मी थी इस वजह से साथ में जाना हो रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने रिक्शा किया और फिर हम लोग निकल आए। और छोटू वही जो छोटे छोटे ऑरेंज लगे हैं उसका जो पेड़ है वही देख रहे थे, बोल रहे थे ये क्या है भाभी। तो मैंने बताया कि ये जो है वो बेर समझ रहे थे दूर से कि बेर है, मैंने कहा बेर नहीं है, ये संतरे हैं छोटे छोटे। तो वो बोल रहे थे तोड़ लें, मैंने कहा बहुत खट्टे हैं, आप खा नहीं पाओगे। तो बस हम लोग नुमाइश में पहुँच गए। तो आज जब नुमाइश में ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, एक आधी ही क्लिप ली थी, क्योंकि ऑलरेडी कई बार गए हैं तो शेयर किया हुआ है आपके साथ, और वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं है।
तो यहाँ पर छोटू को ये जैकेट लेनी थी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हाफ जैकेट, ये आप बताइएगा। तो वो लेनी थी, तो ये वाली उनको पसंद आई थी, तो वही वो पहन कर देख रहे थे, तो अच्छी लग रही थी, तो बस वही फ़ाइनल कर ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग घूमे, छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें लीं, मम्मी ने भी मैंने भी, जो मैं पहले भूल गई थी, तो वो सारी चीज़ें ली। मम्मी ने एक बैग लिया जैसा मेरा है, शॉपिंग के लिए जाती हूँ वो। और बस उसके बाद यहाँ पर बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। मैंने मना किया बट छोटू बोले कि चलो खिला दो, तो फिर मैंने कहा चलो, तो 3 ले ली थी। छोटू को अच्छी नहीं लगती है और मुझे ज़ुकाम अभी अभी सही हुआ है, तो मैंने इसी डर से नहीं ली कि जो है फिर से ना हो जाए, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, गला वगैरह अभी भी ख़राब है। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए, टाइम करीब 5:30 के आसपास हो गया था, और बस आते ही पानी वानी पिया और मम्मी जो है निकल गईं, क्योंकि फिर जो है जाने में भी लेट होगा, अंधेरा हो जाएगा। मैंने बहुत बोला कि रुक जाओ, बट वही है, मम्मी बोली कि नहीं, ज़माना ख़राब है और अकेले घर खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तो इस वजह से फिर चले गए। और यहाँ पर आप देखिए मेरे किचन की हालत, क्योंकि दिन में लेट हो रहा था, तो सब जैसा का तैसा जो है मैं छोड़कर चली गई थी। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी, क्योंकि आई थी ना, तो मेरे भी कमर में दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बैठी, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे सब मैंने धोए, सारे धोए भी नहीं, आधे मैंने छोड़ दिए, क्योंकि अभी फिर खाना वगैरह बनना है, तो मैंने सोचा कि अब जो है बाकी के मैं बाद में धो लूँगी, पहले खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। किचन वगैरह भी साफ़ नहीं की थी, उसी में ही जो है मैं बनाने लगी, क्योंकि हिम्मत भी नहीं हो रही थी। दूसरा फिर से जो है अभी खाना बनाना ही था, तो मैंने कहा बना ही लेते हैं, तभी सब कुछ जो है सही से एक बार मैं कर दूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बाजरे के आटे की रोटी। तो वैसे मैं थोड़ा गेहूँ का आटा मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से बन जाती हैं। आज मैंने सोचा चलिए कुछ बिना मिलाई, मतलब गेहूँ का आटा बिना मिलाए ही प्योर बाजरे के आटे की रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है बन रही थी, किनारे किनारे से ना पूरी चटक रही थी, और हाथ से तो मुझसे बनती ही नहीं है। तो गर्म पानी में मैंने आटा लगाया था, तो कुछ इस तरह से जो है बेलन से बन जा रही थी, काम चलाऊ। मैंने कहा चलिए टेस्ट तो आ ही जाएगा, शेप का क्या है, शेप तो जो है होती ही रहती है। तो बस यहाँ पे जो किनारे किनारे पे थोड़ी सी चटक गई थी, वो मैंने ठीक की। और बस यहाँ पर मैं बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही रोटी मैंने बनाई थी, क्योंकि सुबह के चावल भी रखे हैं और सुबह की रोटी रखी हैं। तो बच्चे तो नहीं खाते हैं ये बाजरे की रोटी, तो उनके लिए रोटियाँ रखी हैं, चावल खाएंगे चावल रखे हैं। तो बस मैंने 4 रोटी बनाई थी, इतने आटे में 4 रोटी बन गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं फूली एक भी नहीं थी, पापड़ जैसी हो गई थी, बट हाँ खाने में ना अच्छी लग रही थी, क्योंकि एकदम बाजरे का ही था। और बाजरे की रोटी ना वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बट दिक्कत ये है ना कि मैं अगर खा लूँ ना ज़्यादा, अपने जैसे घर जाती हूँ, यहाँ तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, मायके जाती हूँ और लगातार मैं 2 टाइम 3 टाइम खा लूँ ना, तो मुझे ना एकदम चक्कर से गर्मी गर्मी सी हो जाती है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है। ऑलरेडी मैं इतनी मेडिसिन वगैरह खाती हूँ। तो बस मैंने साग गरम कर लिया, रोटियां बन चुकी थी, अब हम बैठ कर डिनर कर रहे हैं। इसी के साथ करूँगी ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।